मान, अपमान, सम्मान, आत्मसम्मान, आज हमारी ज़िंदगी से ये सब दूर होते जा रहे हैं। मान, अपमान, आत्मसम्मान ये कोई छोटे मोटे शब्द नहीं हैं, ये कोई छोटे मोटे वाक्य नहीं हैं। अगर कोई भगवान को आत्मसम्मान देता है, मान सम्मान देता है, तो वो ही जीव अपने माँ बाप का भी आत्मसम्मान करता है, मान सम्मान करता है और अपने आप को सुदृढ़ बनाता है। आज इस कलयुग में आत्मसम्मान, मान सम्मान की का हनन होता ही जा रहा है और लोग अपनी अपने अहमकारी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और वो ये नहीं सोच रहे कि मान सम्मान क्या होता है। बस पैसा ही पैसा हो रहा है इस दुनिया में। पैसे के चक्कर में लोग किसी का आत्मसम्मान, किसी का मान सम्मान खोते ही जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि सुख भी तुम्हारे हैं और दुख भी तुम्हारे हैं, इसे कैसे छोड़े भगवन, ये दोनों तुम्हारे हैं। क्योंकि सुख में तो सभी होते हैं सुखी, पर याद नहीं करता तुमको, पर दुख में सभी होते हैं दुखी और याद करते हैं सभी तुमको। क्यों दुख और सुख बनाए हैं भगवान, क्यों इनके सहारे जो मानव जीवन है क्या नहीं चल सकता? क्या मानव जीवन में यह साथ साथ क्यों क्यों नहीं चलते परमात्मा? जब तू सुख देता है तो हम राजी होते हैं तुझसे, और जब तू दुख देता है हम नाराज होते हैं तुझसे कि भगवान तूने हमारे को तू भगवान पे ही सब लाछन लगाते हैं। क्या ये तराजू के दोनों सिरे हैं? एक सिरा ऊंचा होता है तो एक सिरा होता है नीचा। ऊंचा वाला सुख है, कभी कभी तो दुख हमारे हो जाते हैं कम, और कभी कभी दूसरा सिरा होता है ऊंचा तो सुख हमारा हो जाता है कम। जब दोनों सिरे हो जाते हैं बराबर तो सब बराबर हो जाता है भगवान। सब बराबर ही होना चाहिए जीवन का, लेकिन ये तो भाग्य की बात है। जैसा भाग्य वैसी किस्मत। भाग्य अच्छा तो किस्मत भी देती है साथ, अगर किस्मत अच्छी हो तो भाग्य भी देता है साथ। दोनों ही बराबर है, ना किस्मत बड़ी है ना भाग्य बड़ा है। ना तो कोसो किस्मत को और ना ही कोसो भाग्य को, क्योंकि दोनों ही तो भगवान को प्यारे हैं। हम किसी को भी तो नहीं छोड़ सकते। जीवन एक नैया है, जीवन एक नैया है और दोनों ही किनारे हैं। कैसे इन्हें छोड़ भगवन, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। जरूरी नहीं है जब भी चाहे हमें सुख मिले, हमारा जीवन हमारे अनुरूप ही चले। ये तो परमात्मा की रजा है, जैसा वो चाहेगा वैसा ही वो हमें रहना है। ना तेरे बस में कुछ है बंदे, ना हमारे बस में है।